नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज की ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि जो हमारी जीवन के स्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम कैसे डील करें। और देखिए ये बात बहुत कॉमन है। आज की जो लाइफ है, खासकर जो 2000s के बाद की लाइफ आई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है कि हर इंसान को ही स्ट्रेस है। हर इंसान मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, डिप्रेशन होते हैं, एनजाइटी होती है, और किसी के कुछ इश्यूज़ हैं, किसी के कुछ इश्यूज़ हैं, है ना। तो ये सबके साथ कॉमन है आज की दुनिया में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ मुझे बहुत स्ट्रेस है या ओवरलोड है चीज़ें या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और आप ये सोचते हैं कि हाय मैं ही क्यों बेचारा या बेचारी हूँ इस दुनिया में, तो देखिए ये फ़ील करना भी नॉर्मल है, क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि सारा गलत उसी के साथ हो रहा है। बाकी सब लोगों की लाइफ तो ईज़ी है, सिस्टमैटिक है। बस हर इंसान को यही लगता है कि सारी प्रॉब्लम उसी की लाइफ में क्यों आते हैं, है ना? सारे टेस्ट और सारी परीक्षाएँ भगवान उसी से क्यों लेते हैं ना? हर इंसान को यही लगता है। पर अगर आप रियलिटी देखें तो आजकल हर इंसान की यही कंडीशन है, और ये कंडीशन का रीज़न फाइनेंसेस नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा है ये सोचते हैं, जो भाई मिडिल क्लास लोग हैं वो ये सोचते हैं, अरे भाई हमारे पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता, या अगर हम बहुत अमीर होते तो हमें ये टेंशन नहीं होते। और जो गरीब हैं वो लोग कुछ और नेसेसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाय अगर हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होते, अच्छा पढ़ रहे होते, तो शायद हम लोगों का भविष्य बदल सकता था, सुधर सकता था। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मनी आपके स्ट्रेस को सॉल्व कर देगा, सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मनी है, अगर आप लोग ये सोचते हैं तो जी ये बिल्कुल ही गलत है। मनी आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक आपकी लाइफ को बाउंड्रीज प्रोवाइड करता है, लेकिन मनी से आप स्ट्रेस को पूरा दूर नहीं कर सकते। पूरा के पूरा मनी से आप स्ट्रेस डील नहीं हो सकता, है ना। तो अब हम आते हैं, देखिए पहली बात तो जो लाइफ के स्ट्रेस होते हैं, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का कोई एक सोर्स नहीं है ना। आप अपनी लाइफ भी, अगर जैसे मैं बोल रही हूँ, जो भी ये आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपनी जीवन को खुद ही एनालाइज करेंगे, अगर खुद ही उसका आंकलन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो स्ट्रेस का रीज़न है वो कोई एक पर्टिकुलर जगह से नहीं है। किसी भी इंसान की लाइफ में जो स्ट्रेस होता है उसके बहुत अलग अलग सोर्सेज होते हैं, बहुत अलग अलग जगह का टेंशन होता है। तो अब होता ये है कि जब ये इतने सारे स्ट्रेस मिलकर आप एक ही बार में जब बैठकर सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो बहुत हैवी लगता है ना। जब आप एक साथ सब पर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप पर लोड ज़्यादा पड़ेगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जैसे कि भाई देखो, अप्लाइंसेस में भी, इलेक्ट्रिसिटी में यही होता है। जब आप एक अगर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, और अगर आप लोड ज़्यादा देंगे, उस पर ज़्यादा बड़े बड़े अप्लाइंसेस चलाएंगे, तो ऑब्वियसली घर में शॉर्ट सर्किट होगा, है ना। तो हम लोगों को ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, जो आपका स्ट्रेस है, ऑब्वियसली स्ट्रेस बातों से दूर नहीं होता। हर प्रॉब्लम का एक सिस्टमैटिक आपको सोल्यूशन निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको काम करने पड़ेंगे। किसी के फाइनेंशियल स्ट्रेस होंगे, किसी के रिलेशनशिप में स्ट्रेस होगा, किसी के में बच्चों से रिलेटेड स्ट्रेस होगा, किसी को हाउस से रिलेटेड स्ट्रेस होगा, और ढेरों स्ट्रेस होते हैं ना। तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको स्ट्रेस लेना है, पर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेस लेना होगा, ठीक है। देखिए आपको क्या करना होगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका स्ट्रेस का सोर्स है, जो जिससे भी आपको चिंता होती है, वो सारी चिंताओं को आपको पहले तो ऑर्गेनाइज करना होगा। एक साथ ना सोचें सबके बारे में, एक साथ सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने का ज़्यादा कोशिश ना करें। आप एक रजिस्टर या कोई भी नोटबुक पेन ले सकते हैं, और जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी आपके स्ट्रेस का कारण है, वो पहले आप लिख लीजिए। होता ये है कि जब इंसान के ऊपर स्ट्रेस आता है इकट्ठा, तो आप सीधे सल्यूशन के पीछे भागते हैं, है ना। देखिए सल्यूशन मिलना ज़रूरी है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट सल्यूशन। लाइफ है ये सल्यूशन ढूंढने का, किसी ना किसी बात का आपको सल्यूशन ढूंढते ही रहना है पूरे जीवन भर, है ना। लेकिन आप बिना
प्रॉब्लम को जाने, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन के पीछे भागेंगे तो समय भी ज़्यादा व्यर्थ जाएगा आपका और आपकी एनर्जी भी बहुत व्यर्थ जाएगी, है ना। तो ऐसे समय में आपको क्या करना होगा, ऐसे समय में आपको पहले सॉल्यूशन के पीछे भागने से पहले पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए, पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करिए, एक साथ ना करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक में आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख सकते हैं, या जितने भी स्ट्रेस हैं आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि क्या प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, मतलब कि क्या चीज़ है जिसको आपको सबसे पहले डील करना चाहिए, जिसके लिए आपको इंस्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। वो वाली प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करने के बाद आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से पहले समझिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम का रीज़न क्या है ना। सल्यूशन के पीछे भागने से पहले हमको प्रॉब्लम का रीज़न ढूंढना होगा, फिर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना होगा, है ना। तो जो भी आपकी प्राथमिकता है उसको, उस प्रॉब्लम को पहले आप उसका कारण ढूंढिए, फिर उस कारण से आप, तो उससे आपको सल्यूशन बहुत इजीली मिल जाएगा, और फिर आप उस पर मतलब फॉलो कर सकते हैं, उस सल्यूशन के की तरफ आप एक्शन ले सकते हैं। और इसी तरह आप जो सेकंड आपकी प्रॉब्लम हो, थर्ड प्रॉब्लम हो, फोर्थ हो, ऐसे करके आप धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और स्ट्रेस को बांटना सीखिए, स्ट्रेस को एक साथ ना लें, स्ट्रेस को टेक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेस, है ना, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्ट्रेस लेना सीखें। और यही मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है अपने स्ट्रेस से डील करने का। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।